Students, welcome to online classes of Aryabhatta National Public School. Today I am going to teach you mathematics of standard exercise 7C. एक्चुअली कुछ फिजिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं दे पाया और थोड़ा मेरी हाथ में चोट लग गई थी, अब पेन फील हो रहा था। अब मैं फिर से आपको आज से कंटिन्यू करूँगा। ओके, यहाँ पे गिवन आपको 1 - 6x + 9x का स्क्वायर, हमको वहीं फैक्टराइज करने इनको, ठीक है ना। तो जो हमारी लॉजिक थी, हमने जो पार्ट 1 में आपको लॉजिक बता रखी थी, उसी लॉजिक से हम सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, फिर पार्ट 2 आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए 1 - 6x + 9x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, देखिए 6x + 9x स्क्वायर, हमारे पास a + b × a - b वाली लॉजिक पड़ी थी। तो इसको हम पहले अगर देखें ओवरऑल, देखो तो हम इसको ऐसे 1 - 6x है, तो इसको हम 1 का स्क्वायर समझना ध्यान से, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, a - b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, आप देख लो यह a - b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। ये देखो a स्क्वायर, ठीक है ना, -2 × a × b, b हम 3 रख लेते हैं, प्लस b स्क्वायर, मतलब ये 3x का स्क्वायर। हमने यही सिखाई थी ना कि शुरू और लास्ट वाला देख लो, मतलब 1 - 6x + 9x स्क्वायर है। तो a बराबर आप लेट कर लो 1 है, और b बराबर इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3x। मैंने पार्ट 1 में बता रखी थी कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब जैसे ही हम a - b का होल स्क्वायर करेंगे ना, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आप देख लो a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर -2 × a × b, तो 2 3 = 6x, और प्लस b का स्क्वायर, तो 3 = 9x स्क्वायर। तो एक्चुअल में है क्या 1 - 3x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख लो 9y² - 12y + 4, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, दैट इज 3y, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 2। ओके, और बीच में माइनस, यानी यह 3y - 2 हो जाएगा, 3y - 2 का होल स्क्वायर पर आपका टूट जाएगा। आप तोड़ के देख लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। करोगे a स्क्वायर -2 × a × b + b स्क्वायर, तो ये देखो 3 3 = 9y स्क्वायर, 2 3 = 6, 2 = 12y, और 4 2 2 = 4 हो गया। तो यहाँ पे 3y - 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो, आप इसके स्क्वायर रूट निकाल लो 4x हो जाएगा, इसके स्क्वायर रूट निकाल लो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4x - 3 का होल स्क्वायर पे स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए a स्क्वायर -2 × a × b, और b स्क्वायर, तो 3 3 = 9, और 2 4 = 8 3 = 24x, एंड 4 4 = 16x स्क्वायर। देयरफॉर 4x - 3 का होल स्क्वायर हमारा यहाँ से निकल गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए m स्क्वायर -4mn + 4n स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने आपको यही सिखाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखो, तो m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 2n हो जाएगा, और यहाँ पे चूंकि माइनस थे m - 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको चेक कर सकते हो, देख लो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2 × a × b + b स्क्वायर। तो ये देखो m स्क्वायर का m स्क्वायर है 2 2 = 4mn, और 2n का होल स्क्वायर दैट इज 4n स्क्वायर। तो यहाँ से आपका m - 2n का होल स्क्वायर निकल करके आ गया। सिर्फ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल लो और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल लो, और इस सिंबल को फॉलो कर लो, इस वाले सिंबल को, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे जस्ट एज्यूम ऐसे कुछ क्वेश्चन रहता, ठीक है ना, 4n स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट m, इसका स्क्वायर रूट 2n, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे लगा दो प्लस, इसको कर दो होल स्क्वायर, आ जाएगा आंसर। माइनस था तो हमने माइनस लगाया, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को जरा। a स्क्वायर b स्क्वायर -6abc + 9c का होल स्क्वायर, बस ये दिया है ना, और कुछ भी तो नहीं दिया। चलो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो। मैंने स्क्वायर रूट निकालना आपको चैप्टर में अच्छे से करा रखी है, ठीक है ना। a स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, और 9c स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3c हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो ab और 3c हो गया, क्या हो गया ab और 3c। अब देखो बीच में यहाँ क्या माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस डाल दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर हो जाएगा ab - 3c का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख लो ab यानी a हो गया a टर्म, और ये हो गया b टर्म, तो a का स्क्वायर, तो ab स्क्वायर करोगे जब ab स्क्वायर, तो एक्चुअल में a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। एक्सपोनेंट में मैंने पढ़ा रखी इसको, 2ab का ab, तो हमारा a टर्म ab है और b टर्म 3c है, तो ये देखो 2 3 = 6 abc हो जाएगा यहाँ पे, और 3c का दैट इज 9c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 को जरा केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या है, देखो m पे पावर 4 है, +2m स्क्वायर n स्क्वायर + n4 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा m का 2 हो जाएगा m स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा n पे पावर 2। तो m पे पावर 2 और n पे पावर 2 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दे दो, इसका होल स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे, देखो a है a, और ये वाला रहा b, तो जब आप देखिए m स्क्वायर है +n स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे, तो a है a
और ए रहा बी, तो ए स्क्वायर इट मीन्स कि इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स कि इसका स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर 2ab। तो देखो चूंकि m पावर 4 हो जाएगा या n पावर 4 हो गया और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा ए रहा ए और ए वाली टर्म रही बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हमने इसको स्प्लिट अप कर लिया है। ठीक है ना, इतना ईजी क्वेश्चन है यह। तो अब आपको 18 नंबर ए रहा, फिर से 18 आ गया बाई मिस। अब 19 को देखते हैं थोड़ा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। एल प्लस एम का स्क्वायर है, एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm, बस आपको इतने दे रखे इन्होंने। ठीक है ना, एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm। अब ए भी देखिए आपको उसी पैटर्न पे, इसमें भी कोई न्यू लॉजिक नहीं है। करना क्या आपको, सिंपली एक ए टर्म रहा और एक ए टर्म रहा। अब इसमें बीच का टर्म आप बोलोगे नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है, इसको हम देखते हैं। ठीक है ना, ऐसे करते हैं, अगर हम समझिएगा एल प्लस एम को देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2lm हो जाएगा, और माइनस में आपका 4lm है। समझो ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है ना, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हमने इसको स्प्लिट अप कर लिया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये माइनस 4lm को हमने माइनस 4lm रहने दिया। तो अब इसको केयरफुली आप देखो, मैं यहाँ पे इसको स्पेस की वजह से इरेज किया, फिर अब बनाता हूँ। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है ना, प्लस 2ab और ये माइनस 4lm हो गया। अब ए एक्चुअल में क्या निकल के आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस 2lm माइनस 4lm क्या हो जाएगा, माइनस 2lm हो जाएगा। ऑफकोर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, अब इसको केयरफुली अब आप अरेंज कर लो, या फर्स्ट टर्म और या लास्ट टर्म और ये बीच वाला टर्म। अगर हम अरेंज करें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस 2lm और प्लस की एम स्क्वायर। तो फर्स्ट लास्ट टर्म इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एल होगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एम होगा, बीच में माइनस माइनस लगा दो, यानी एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रखी है। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह से बनाओ, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, और उसकी स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट आप निकाल लो, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो आप चैप्टर्स की वीडियो को देख लो। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करो, लास्ट टर्म को आइडेंटिफाई करो और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल दो। उसका जो मिडिल टर्म है उसका सिंबल देखो, अगर वो पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव लगा दो, और वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो, और उसका होल स्क्वायर कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल था क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। इस तरह से आप इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इनको बनाओ, और आपको जो भी डाउट होता है आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे शेयर करो, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।